हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल यूजीसी नेट फिलॉसफी में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आर यू डूइंग वेल। सो गाइस, टुडे वी आर कवर द truth, validity and soundness. So guys, if you are interested in the philosophy and learn the daily content, see daily content and comment in the comment box, please like, share and subscribe the बटन एंड प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको पहुंचे। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, स्टार्ट विद द ट्रूथ, वैलिडिटी एंड साउंड। सो गाइस, फर्स्ट टॉपिक इज द ट्रूथ। व्हाट इज ट्रूथ एंड नॉट truth? So see with the definition and see the example. Let's see the truth. Truth is a property of a proposition is true if it correctly describes reality or facts. For example, two plus two equal to 4. Delhi is the capital of India. The moon is made of cheese. So guys, you see the truth definition of truth. Truth is a property of a proposition. A proposition is true if it correctly describe reality or fact. ट्रूथ क्या होता है? हम कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, ये ट्रूथ है कि हाँ मैं पढ़ा रही हूँ, ये ट्रूथ हुआ कि हाँ मैं यहाँ पर स्टैंड हूँ, मैं बोर्ड्स पे लिख रही हूँ, मैं लिख के पढ़ा रही हूँ, ये एक ट्रूथ है, वैलिडिटी। सो यहाँ पर क्या बोला एग्जाम्पल में कि डेफिनेशन में कि ये एक प्रोपोजिशन है, ये एक स्टेटमेंट है कि हाँ हम जो भी कुछ कर रहे हैं या फिर हम कुछ जानकारी देते के जनरल नॉलेज एंड अदर्स नॉलेज जो ट्रूथ हो जाए, लाइक दैट है 2 + 2 = 4। हाँ हम जानते हैं कि ये एक यूनिवर्सल मैथमेटिक्स है कि ये ट्रू भी हो सकता है। हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि 2 + 2 = 4 ही होता है, ना कि 5 होता है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रू हो गया। सो गाइज, ये मैथमेटिक्स पे जो हम फिलोसफर के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ फिलोसफर भी यही करते हैं कि हाँ 2 + 2 = 4 होते हैं, ना कि 5 होते हैं। ये यूनिवर्सल भी है, हम बिलीव भी करते हैं इस एग्जाम्पल पे कि हाँ 2 + 2 = 4 ही होता है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली क्या है? कैपिटल ऑफ इंडिया है। ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट है, ये एक ट्रू हो गया। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द मून इज मेड ऑफ चीज। मून क्या होता है? चीज का बना होता है। इट इज द रॉन्ग एग्जाम्पल कि ये मून चीज का बना नहीं होता है।
तो हम इसे फॉल्स मांगते हैं. दिस एग्जाम्पल इज द नॉट एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रूथ. So guys, next topic we started with the validity. So we let's see with the validity. What is validity and the definition of a validity and the example of a validity. How does the validity is true या false या correct या incorrect. Validity is a property of an argument, not of individual statement. For example, all men are modern. Socrates is a man. Socrates is the modern. So guys, in the validity, what is validity? The validity is a property of an argument, not an individual statement. It is only valid. ये एक individual statement का नहीं हो सकता. ये one premises या one more than one premises and a conclusion. Then it is make all the estimate of argument validity. For example, you see the all men are model. Socrates is the man. देन सोक्रेटिस इज अ मॉडल. यहाँ पे एग्जाम्पल भी कहते हैं. हाँ, सभी मनुष्य मॉडल होते हैं. सभी मैन क्या होते हैं? मॉडल होते हैं. और जो सोक्रेटिस क्या है? एक मैन है. हमने एक सुकरात के बारे में बताते, वो एक आदमी थे कि हाँ. और फिर इन द कंक्लूजन सोक्रेटिस इज मॉडल. सोक्रेटिस क्या हो गया? एक मॉडल है. सो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम वी स्टार्ट विद द सॉनेंस. व्हाट इज सॉनेंस डेफिनेशन एंड द एग्जांपल ऑफ अ सॉनेंस. सॉनेंस A sound argument follows a true conclusion. For example, all mammals are warm-blooded. A whale is a mammal. Therefore, a whale is a warm-blooded.
So guys, in the sound means sound argument is always a true conclusion. Sound arguments के पास क्या होते हैं, हमेशा एक true conclusion होते हैं. For example, you see in the first premises all mammals are warm blooded. सभी mammals के क्या होते हैं, warm blooded होते हैं. And the second premises a whale is a mammal. Whale भी क्या है, एक mammal ही है. So in the conclusion therefore a whale is also a warm blooded. whale भी क्या होती है, एक वार्म ब्लडेड भी होती है, वो भी एक वार्म ब्लडेड होती है, वो भी एक मेमल ही है, तो वो भी क्या होगी, एक वार्म ब्लडेड होती है. तो ये क्या है, एक ट्रू कंक्लूजन है. सो इट इज अ साउंडनेस, एग्जाम्पल ऑफ अ साउंडनेस. Thank you so much for watching the video till the end. I hope this lecture helped you in the logic and today topic understanding you clear. If you have found the video is useful, please like, share and subscribe to the channel. Don't forget to the press bell icon so you will never miss our upcoming video in the PGC Net Philosophy channel. If you have any question or suggestion, then write in the comment box, so we will help you in the comment box actively. I will happy with the help of yours. And thank you for once again for your supporting. Keep learning, keep growing. I will see you in the next video. So guys, bye bye. Thank you once again.